सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग OROP 3 के ऊपर चेन्नई से मोहन रंगन साहब से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे। इसी में आकर कौन सा रैंक के लिए कितना फ़ायदा मिलने वाला है और PMR वालों के लिए फ़ायदा मिल रहे नहीं मिल रहे, सरकार दे रहे नहीं दे रहे, इसके बारे में पूरा जानकारी उनका वीडियो देखकर हम लोग मालूम मैं करेंगे। एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, ये रोज वन रैंक वन पेंशन के बारे में हर एक यूट्यूबर अपनी अपनी हिसाब किताब करके टेबल डालते जा रहे हैं। आज तक इसके बारे में कोई पक्की खबर है ही नहीं। अपनी अपनी रोटी सेकना है यूट्यूब में, क्योंकि डेली हमारे पास तो इतनी कॉल्स आती है, सर OROP के बारे में आप क्यों नहीं डालते हो। हमें OROP के डालने के लिए कुछ नहीं है। मैं शुरू से यानी कि OROP 2 से पहले से लेके मैं बता रहा हूं, जवानों के साथ धोखा किया गया OROP 1 से लेके, तो इसका कोई फायदा नहीं है डिस्कस करने का। और डिस्कस करने के लिए हमारे पास और भी मुद्दा है, जैसे अग्निपथ। अग्निपथ स्कीम जो है, ये बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि जहां भी संगठन सच्चे दिल से अच्छे मन से जो भी करते हैं ना, जो अच्छे आदमी जो संगठन स्टार्ट करते हैं, 50% अपने लिए और हमारे फैमिली पेंशनर्स के लिए करते हैं। उनके जो मतलब मेन मेमोरेंडम यही है कि टू फाइट फॉर द राइट्स अपने और अपने परिवार का, और बाकी 50% जो है आने वाले पीढ़ी के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ी करना। जब आने वाले पीढ़ी के लिए अगर प्लेटफॉर्म खड़ी करना है, तो असली मुद्दे के बारे में बात करना चाहिए। अब आने वाले पीढ़ी कौन है? अब अभी जो सर्विस में है वो आने वाले पीढ़ी है, आने वाले एक्स सर्विसमैन है। जो फौज में भर्ती होने के लिए जो रेडी होते हैं, वो भी आने वाले पीढ़ी है। इन्हीं के लिए हमने संगठन मजबूत करने के लिए कोशिश किया। दोस्तों, अभी 10 साल की जो है लोगों ने देख लिया, OROP के बारे में बहुत सारे चर्चा हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने खुद ही कहा कि PMR VMR कुछ नहीं है। अगर OROP में किसी का हक है तो सबसे पहले उन सिपाही नायक हवलदारों का हक है, लेकिन सबसे ज्यादा हक किसका मारा गया? इसी सिपाही नायक हवलदार का, ये PMR के शब्द की वजह से। दोस्तों, ऑनरी कैप्टन तक या ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट तक, ऑनरी लेफ्टिनेंट नेवी का, हम लोग कभी रिटायर नहीं होते। हमारे पेंशन है पेंशन ऑन डिस्चार्ज, पेंशन ऑन डिस्चार्ज। और हमारे जो क्लास होता है डिस्चार्ज ऑन पर्सनल रिक्वेस्ट। ये रिटायर्ड ऑन पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं होता। इस प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का गलत यूसेज ब्यूरोक्रेट्स ने किया। और इसमें कौन कौन शामिल है? क्यों हमारे उस टाइम का जो सर्विंग जनरल को मालूम नहीं था कि कभी भी जो है अदर रैंक्स जो है कभी रिटायर नहीं होते करके। उनको उसी टाइम आवाज देना था, भैया ये प्री मेच्योर रिटायरमेंट ऑफिसर्स के लिए, जवानों के लिए नहीं करके। मैं ये क्यों बता रहा हूं प्री मेच्योर शब्द जो है ऑफिसर्स के लिए? ऑफिसर्स का पेंशन हमेशा पेंशन ऑन रिटायरमेंट, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। जवानों का पेंशन होता है पेंशन ऑन डिस्चार्ज। ये अलग अलग शब्द, अलग अलग शब्द, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। दोस्तों, जो है ना
पीएमआर ऑफिस के लिए क्यों लागू किया था? 95% ऑफिसर्स कभी अपना टेन्यूर से पहले जाते नहीं है। प्रमोशन अगर नहीं भी मिला, कुछ ना कुछ करके रह जाते हैं, क्योंकि इनके लिए क्या है कि क्लास अलग है। ऑफिसर्स कवर्ड अंडर सीसीएस, जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स की उनके तुलना में, लेकिन जवानों का ऐसा नहीं है। जवानों का कानून बिल्कुल अलग है। अदर यानी कि जवान मतलब यहाँ पे अदर रैंक्स का कानून बिल्कुल अलग से है। तो इसलिए हमें जो है डिस्चार्ज किया जाता है। जैसे कि अगर आप मेरे पीपीओ में देखोगे, पेंशन ऑन डिस्चार्ज, रीजन फॉर डिस्चार्ज, अगर रिटायरमेंट का अगर शब्द आ जाता है, जैसे कि ऑफिसर्स कभी लिख के नहीं देते कि आई में प्लीज बी रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, कभी वो नहीं लिखता कि आई में प्लीज बी डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। जवान जब ओन रिक्वेस्ट जब कहता है ना, वो इस तरह का लेटर देता है कि आई में प्लीज बी गिवन डिस्चार्ज। शब्द में ना फर्क है, लैंग्वेज में फर्क है। दोस्तों हमारे साथ इतना धोखा, इतना मतलब हमारे जो मतलब क्या बोलते हैं कि अनदेखी की जो वजह से हमारे साथ इतना इतना बड़ा घोटाला वार-OP-1 से स्टार्ट हुआ। हमारे जो मेजर जनरल सतबीर सिंह ने उन दिनों में ये क्यों नहीं पूछा प्री मैच्योर रिटायरमेंट ऑफिसर्स के लिए क्यों है? जवानों का तो है ही नहीं, कभी बताया नहीं है ये। अगर उसी टाइम अगर माननीय प्राइम मिनिस्टर को 2015 नोटिफिकेशन आने के बाद अगर पक्का स्पष्ट रूप से अगर बता दिया होता, तो आज ये पीएमआर का तो नौबत आती नहीं है। ये पीएमआर की शब्द के वजह से बहुत लोगों का जिंदगी खराब हो गया। अभी भी रीजन फॉर डिस्चार्ज लिखते हैं, ऑफिसर्स डिस्चार्ज नहीं, रिटायरमेंट है। तो पीएमआर का मतलब प्री मैच्योर रिटायरमेंट। इसलिए ना ये पीएमआर जो है हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है आने वाले पीढ़ी के लिए, और जो भी 2014 जुलाई के बाद रिटायर हुआ उनके लिए भी। इसके लिए हमें एक आवाज देना है। उसके बाद दूसरी बात क्या है, अग्निपथ। अग्निपथ, सॉरी उससे पहले ओआरओपी का ही एक शब्द बोल देता हूं। ओआरओपी के बारे में जब हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला था कि 2023 अगस्त 15 तारीख को लाल किला में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया था कि मैं इस झंडे के नीचे से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने ओआरओपी के लिए 70,000 करोड़ खर्चा किया, यानी कि 2023 अगस्त तक। इसका मतलब 1 रैंक 1 पेंशन 1 और 2 पूरा कवर हो गया। अगर अगस्त तक 70,000 करोड़ इस गवर्नमेंट ने अगर दिया है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये 70,000 करोड़ 90,000 करोड़ कैसे हो गया था? जब मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में जाते जाते ये 90,000 करोड़ हो गया। ये 20,000 करोड़ कहां से किस तरह दिया, कौन सा बजट एलोकेशन था, इसका कोई जवाब नहीं है। फिर 90,000 करोड़ जो है पार्लियामेंट में जब पहुंचा, तो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, हर एक्सेलेंसी, जो सुप्रीम कमांडर, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा फरवरी 2024 को इस गवर्नमेंट ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 1 लाख करोड़ दिया करके, यानी कि 100,000 करोड़। 90,000 अभी 100,000
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया पार्लियामेंट में, किसी सदस्य ने यह नहीं पूछा कि कब कैसा क्या है। उसके बाद जो है हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब लखनऊ में गया, उन्होंने यही शब्द बताया 100,000 करोड़ दिया करके। तो लखनऊ सॉरी उत्तराखंड से वो जब सीधा हरियाणा पहुंचा तो 100,000 करोड़ से 1,20,000 करोड़ में आ गया। फिर अब लेटेस्ट कारगिल दिवस के दिन ग्लेजर में गया, बोला कि इस गवर्नमेंट ने 1,25,000 करोड़ दिया OROP के लिए। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब आप और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आप दोनों यही शब्द यूज करते हैं। इसमें सच्चाई क्या है? 70,000 से 125,000 जो है 55,000, ये कहां से दिया है, कैसे दिया है, इसमें सच्चाई क्या है, हम ये आपसे जानना चाहते हैं। और कारगिल में हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि अग्निपथ स्कीम गवर्नमेंट का योजना नहीं है। अग्निपथ स्कीम जो है ये आर्मी के तरफ से ये रिक्वेस्ट आया है और आर्मी की तरफ से ये सारे प्रोग्राम किया है और हमने सिर्फ उसको लागू किया। ये हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है। और हमारे रक्षा मंत्री साहब ने राजनाथ सिंह जी, उन्होंने पार्लियामेंट में बताया कि 158 संगठनों से बात किया है, फिर बात करने के बाद हमने अग्निपथ स्कीम लागू किया। ये दो स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आपकी बात सच्चाई है, आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमें पता है। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब 70,000 को 125,000 करोड़ जो बताया, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, ये जो आप कह रहे थे ना, ये रिक्वेस्ट आया आर्मी की तरफ से, तो किसी ने लिख के तो ऑफिशियली भेजा होगा ना, ऐसे वर्बली किसी का बात तो कोई नहीं सुनता। अगर किसी ने लिख के भेजा है आपको, तो साथ ही साथ उसको भी आपको जो है ना पब्लिक के सामने रखना चाहिए। एयरफोर्स के ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ, आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और नेवल से चीफ एडमिरल, इन तीनों का जो है ये डिटेल्स है, इन्होंने मांगा, आप क्यों नहीं करते? माननीय रक्षा मंत्री जी, आपने पार्लियामेंट में जब 158 संगठन से बात किया करके जब आप कह रहे हैं, तो ये 158 संगठन भूतपूर्व सैनिक का है या ब्यूरोक्रेट्स का है या कोई विदेशी संगठन है? इसके बारे में आप भी नहीं बता रहे। आप दोनों जो है मेहरबानी करके, हम भूतपूर्व फौजी के नाते नहीं, एक इंडियन सिटीजन के नाते हमें जानने का हक है कि ये अग्निपथ स्कीम आर्मी की तरफ से ये लेके आ गया या यानी कि आर्मी की तरफ से ये लाया गया या गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से इसको जो है आर्मी के ऊपर थोपा। क्योंकि उस टाइम का जनरल MM नरवाने साहब ने जो किताब लिखा है, उसमें साफ बताया कि यह हमारे सिर पे थोपा गया, और एयरफोर्स और नेवी जो अग्निपथ स्कीम के अंदर ही नहीं था, उनके ऊपर भी ये स्कीम थोपा गया। अब ये दोनों बात यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन और अग्निपथ के बारे में अगर आप खुलकर ओपनली अगर पार्लियामेंट में सबके सामने अगर रखेंगे, तो इससे बढ़िया हमारे जो इंडियन फौजी या इंडियन सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये बहुत बड़ा काम आएगा। क्योंकि अभी जो सर्विस में है वो सारे के सारे मेंटली ब्रोकन, उनका मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। वो यही सोचते हैं कि कब हमारा टाइम आएगा अग्निपथ के साथ साथ। तो उनकी जो है कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है तो आप दोनों को सामने आना चाहिए। हम लोग यही उम्मीद करते हैं आपसे, आप जरूर सच्चाई बताएंगे और उन लोगों का नाम तक निकाल के बताएंगे कि किस किस ने आपको रिटर्न में रिक्वेस्ट दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।